हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल्स कहाँ से आए हैं और क्या है ये। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के अंदर। ये दोनों ही सेल्स जो हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान बनते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। माइक्रोस्पोरोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये दोनों ही सेल्स जो हैं पॉलन ग्रेन्स के सेल्स होते हैं। दीज आर द सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। दोनों ही सेल्स जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। As you can see in this diagram, this is the microspore and these are the maturing stages. ये एक माइक्रोस्पोर की मैच्योरिंग स्टेजेस हैं जिसमें एक वेजिटेटिव सेल फॉर्म होता है और एक जनरेटिव सेल फॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। नाउ वेजिटेटिव सेल जो है इसका साइज ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का साइज कम होता है एज कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा है तो इसके पास कैपेसिटी है ज्यादा फूड रिजर्व को स्टोर करने की। क्योंकि जनरेटिव सेल्स का साइज स्मॉल है तो इसके पास इतनी कैपेसिटी, इतना फूड रिजर्व नहीं स्टोर कर सकता। एंड ऑल्सो ये जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है एक बड़ा सा इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जनरेटिव सेल के अंदर डेंस अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं होती रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने की। और जनरेटिव सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी कि इनके पास कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने के लिए। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो है डीएनए का स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है और जनरेटिव सेल्स के अंदर जो है डीएनए का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर डीएनए जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो इनके अंदर कोई डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जनरेटिव सेल्स के अंदर डीएनए का अमाउंट ज्यादा है तो इनके पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है प्रॉपरली। वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन क्या होता है? अब इनका फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। नाउ दे फॉर्म द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद ये स्पर्म सेल्स को डिलीवर करते हैं ओव्यूल तक विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली दो स्पर्म सेल्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो दो स्पर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते हैं by fusing it with the egg cells. So these are the differences of vegetative and generative cells. I hope you understand this difference properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.